भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2025 से ही एक चुनौती के दौर से गुजरना शुरू किया। 2025 में यह अनुमान है कि विश्व का यह ऐसी एक अर्थव्यवस्था का रूप लेगा जो दुनिया में अपना स्थान तभी वर्तमान भारत बना ही चुकी है और वे अपनी व्यापकता के साथ आगे बढ़ेगी। 2025 से 2028 तक यह एक चुनौती का भी सामना भारत होगा। वही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कुछ भारत पर में है, जिसमें भारत पाकिस्तान को लेकर के है। जो युद्ध की यदि इसी स्थितियां रही, यह अनुमान कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। संभव योग्य है अनुमान। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यह 2025 के अंत तक ही आने का अनुमान। सकल घरेलू उत्पाद के बाजार मूल्य के हिसाब से यदि हम उसके मानक को तय करें, भारत $4.187 ट्रिलियन वाला देश हो जाएगी। तो जापान से थोड़ा ही पीछे रहेगा, जहां जापान 4.86 यानी उसी के $100 ट्रिलियन के आसपास रहेगा। यानी हम इसको पीछे कर सकते, यानी जापान को हम पीछे इसी वर्ष करने का एक अनुमान रखें। भारत $4.187 ट्रिलियन वाला देश 2025 के अंत तक का अनुमान है, जब जापान $4.186 ट्रिलियन। अब इसमें ऑपरेशन सिंदूर जहां तक हो सकता है कि कुछ आगे पीछे आंकड़ा तो मतलब, लेकिन ये 2025 इसकी चुनौती वर्ष भारत के लिए रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने ये भारत का विकास दर 6% रखने का अनुमान 2025 में रखा है। जापान 2025-26 में 0.6% की दर की विकास है, यानी इसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ सकती। इसका लाभ, इसका जो इस स्थिति की जो पिछड़ना रहेगा वो ग्राफ भारत के ग्राफ पर। भारत जीडीपी में 2028 तक $5.584 ट्रिलियन 2028 में प्राप्त कर, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को चुनौती देकर भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2028 में अपना स्थान को बुलंद कर सके। जर्मनी पीछा इसलिए होगा कि जर्मनी यहाँ जो यूरोप है, युद्ध की स्थितियों में ज्यादातर घिरा था। इससे व्यापार, लेन देन, उसकी जीडीपी पर इसका पूरा असर पड़ा। इसलिए जर्मनी विकास तो कर रहा है, लेकिन 2026 में ये 0.9% का विकास दर का अनुमान रखा है। कारण युद्ध की विभीषिका से वो भी पक्ष प्रभावित होता है, यह भी प्रभावित होता है। अमेरिका में देखा जाए, लेकिन जर्मनी 2028 में जीडीपी का $5.251 ट्रिलियन इतना तक का अनुमान इस जर्मनी के साथ हमें जापान को संघर्ष करना है। 2025 में जापान के साथ और 2028 में हमें सामना जर्मनी के साथ करना है। जैसे हम 5वीं अर्थव्यवस्था में आए तो ब्रिटेन को पीछा किया, ब्रिटेन के साथ था। अमेरिका में जीडीपी का 2025 में $30.507 ट्रिलियन का अनुमान है, अर्थव्यवस्था 25। लेकिन इस रूप में यदि हम अंतराल को आधार बना करके देखें कि 2025 में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में आ जाएगी, 2028 में तीसरा स्थान पर जर्मनी को पीछा करके आ जाएगी, और अमेरिका का जीडीपी उस समय में विश्व का सबसे बड़ा 1 पर होगा, 30.507 ट्रिलियन। 2026 में ऐसे चीन को देखा जाए तो जीडीपी में $19.231 हो जाएगा, लेकिन 2025 में यह घटकर 1.8% जाने का अनुमान है। 2026 में इसमें और गिरावट आएगी तो 1.6%। यूरो क्षेत्र में देखा जाए 2025 में 0.8%, लेकिन 2026 से मामूली से सुधार होगा, जिसमें 1.2% का वृद्धि यूरो क्षेत्र में। फ्रांस में 2025 में यह 0.6%, वही 2026 में यह 1% यानी मामूली सा विकास दर अनुमान है।
यूरोप में स्पेन एकमात्र देश होगा जो 2025 में उसकी विकास दर 2.5% होगा, लेकिन 2026 में एक गिरावट होगा 1.8%। स्पेन भी यहाँ प्रभावित होगा। ब्रिटेन का स्थिति देखा जाए तो 2025 में 1.1% का इसका विकास दर का अनुमान है, जबकि 2026 में थोड़ी सुधार और होगी, 1.4% बढ़ जाएगा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2025-26 में भारत का विकास दर जो है 6.5 से घटकर 6.3% तक का यह अनुमान रखा है। अगले वित्तीय वर्ष में यानी 2024 में यह 6.5% दर से विकास कर सकता है। अब सवाल है ऐसा क्यों किया गया है? अभी फिलहाल वही भारत और पाकिस्तान के बीच जो यही तनातनी स्थितियां हैं, इस स्थिति को देखकर एक ऐसा अनुमान किया गया है। अगले, चूंकि भारत एक विशाल क्षेत्र भी है, यदि लाभ की बात है, निश्चित है कि आगे मानसून पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। ये इसके विकास दर को प्रभावित कुछ कर सकता है। इसमें कुछ आगे पीछे की दौड़ जो है वह लक्ष्य की ओर प्रभावित होते हुए दिखा भी पड़ेगा, उस अनुमान से नीचे भी आ सकता है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक के अनुसार 2025-26 में यूएसए में 1% और 2026 में 1.5% की गिरावट आ सकती है। चीन में 2025 में 3.8% का ये विकास दर होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर भारत 2028 में यह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को पछाड़कर बन सकता है। अब देखना इस बात को है कि ये परिस्थितियां, ये जलवायु, भारत की व्यवस्था, भारत की कूटनीति किस दिशा की ओर जाती है, इससे इसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। युवा वर्ग पर ही कोई राष्ट्र गर्व कर सकता है कि भारत का एक स्वर्णिम अमृतकाल का समय जो चल रहा है, इसमें हम विकास के दर के आयाम को भी लक्ष्य को पार कर सकते हैं। भारत में जिस तरीका से सरकार ने वित्तीय संसाधनों, जो स्टार्टअप योजना या जिस तरीका से लोकल को वोकल देने की योजना की कार्यक्रमों की सफल हो जाए, तो निश्चित रूप से भारत एक बहुत बड़ी तेजी से विकास करने वाली देश है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान किया है कि लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जापान ही नहीं, जर्मनी को पीछे करके आगे चीन के साथ भारत स्पर्धा कर सकता है, लेकिन विश्व के नंबर 1 पर अमेरिका का पास नहीं बना रहेगा। जापान जब कभी युवा देश हुआ करता, आज सबसे बड़े देश में चला गया। उस समय उसकी युवा ने इतनी उत्पादन किया जिससे उसकी अर्थव्यवस्था काफी तेजी के साथ बढ़ा चला, विश्व में सबसे अधिक लोन देने वाला है। लेकिन आज वह वृद्ध देश होने के कारण उसकी जो मानव संसाधन की क्षमता है कमजोर होने के कारण इसकी अर्थव्यवस्था, भारत विश्व की बड़ी युवा वाला देश है, ये विकास करने का अवसर है, और विकास करने के साथ एक समृद्ध भारत का निर्माण, एक विकसित भारत का निर्माण की जो कल्पना भारत से दे रखा है 2047, जब भारत 100 वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, इस सम्मेलन में, इस वर्षगांठ के अवसर पर भारत विश्व की ऊंचाई को छू सकता है। प्रत्यक्ष यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अंतरिक्ष सारे क्षेत्रों में भारत का विकास के संभव के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तकनीकी संसाधनों में भी भारत का विकास होता जा रहा है, और एआई की दुनिया में भारत कृषि के क्षेत्र में भी अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्पित व्यवस्था है, वो एक काबिल तारीफ है। आवश्यकता है कि राजनीतिक समीकरण बनी रहे और व्यवस्था भी संतुलित